तो आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 12 है क्लास 9 के लिए। तो यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। देखिए लाइन बाइसेक्टर क्या होता है, पहले तो आज इस चैप्टर का जो उन्वान है, जो टॉपिक है, उसको समझ लेते हैं ताकि उसके बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छे तरीके से हमें समझ में आ जाए। लफ्ज़ बाइसेक्टर का मतलब होता है दो हिस्से, दो बराबर हिस्से। एक होता है दो हिस्से करना, उसका मतलब बाइसेक्टर हरगिज़ नहीं है, हरगिज़ नहीं है। मसलन एक लाइन है, ये आपकी एक लाइन सेगमेंट है, आपने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो क्या होगा, एक में ये बाइसेक्टर, एक ये, एक ये, इनमें बाइसेक्टर कौन है आपने पहचान करनी। जो मिड पॉइंट से ज्वाइन करे उसे बाइसेक्टर कहेंगे, बाकियों को बाइसेक्टर नहीं कहेंगे। हालांकि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो इस लाइन को काट ज़रूर रहे हैं, ये भी काट रहा है, लेकिन ना ये बाइसेक्टर है ना ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर कौन है, मिड पॉइंट पे जो किसी लाइन सेगमेंट ए बी के मिड पॉइंट से ज्वाइन करे उसको हम क्या कहते हैं, लाइन बाइसेक्टर। इज इट क्लियर? तो यहाँ लाइन बाइसेक्टर कौन है, जो मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रहा है, जो मिड पॉइंट से पास थ्रू कर रहा है। ऐसी लाइन जो किसी भी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास थ्रू करे, हम उसे कहते हैं लाइन बाइसेक्टर। इज इट क्लियर? लॉजिक पहला जो हर्फ है वो जो लफ्ज़ है वो याद हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एंगल बाइसेक्टर। अब एक एंगल है, फर्स्ट किया ये एंगल है 60 का। अब इसकी पार्टीशन करनी है। अब इसके एक रे यहां से मैं ये खींच लेता हूं जो बिल्कुल दरमियान में है, मतलब ये एंगल उसने पार्टीशन कर दी, ये एंगल 30 का और ये एंगल भी 30, उसको हाफ हाफ कर दिया। तो इस रे को हम क्या कहेंगे, ये जो रे है इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। ये एक एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, इसे हम एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। और ये भी दो बराबर हिस्से बनाएगी 30-30 के। तो आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि किसी एंगल के बाइसेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और लाइन, जो एक लाइन सेगमेंट है उसके बाइसेक्टर के बारे में कुछ एडवांस, कुछ ऐसी बातें पढ़ेंगे या कुछ ऐसे रूल सीखेंगे। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले चैप्टर का नाम समझ लिया हमने, अब चलते हैं इनकी डेफिनेशंस की तरफ। ये पहली डेफिनेशन क्या है? पहली डेफिनेशन है डिफाइन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। यही पहले डिफाइन कर चुका हूं आपको। तो क्या आता है, अ लाइन एल, इसका नाम एल रख लेते हैं, अ लाइन एल इज कॉल्ड राइट बाइसेक्टर। एक लफ्ज बाइसेक्टर होता है, एक राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब वो एंगल का 90 डिग्री बनाए, यानी वो मिड पॉइंट से पास भी करे और वो 90 का एंगल भी बनाए, उसे कहते हैं राइट बाइसेक्टर। दिस लाइन एल इज कॉल्ड राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, यानी ये लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर भी हो। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 का एंगल बनाए। और मजीद एंड पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट, और इसके मिड पॉइंट से भी पास करे, परपेंडिकुलर भी हो, मिड पॉइंट से भी पास करे। दोनों डेफिनेशन, यानी डेफिनेशंस के अंदर दो बातें आ रही हैं, एक एंगल 90 का और एक मिड पॉइंट। तो हम फिर किसको कहेंगे, इस एल को क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या कहेंगे, या राइट बाइसेक्टर। अकेला बाइसेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि बाइसेक्टर को आमतौर पर हम राइट बाइसेक्टर ही कहते हैं। तो चलते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन नंबर 2 यहां पर लिखा है, इफ सी डी, ये देखें, ये आपका ए बी है, ये ए बी क्या आपकी लाइन सेगमेंट, ये क्या है आपका सी डी, एक लाइन है और जो मिड पॉइंट से गुजर रही है जिसका नाम एल है, एम है, कुछ भी नाम रखा जा सकता है। कहता है इफ सी डी
ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी। ये देखिए ए बी का सी डी क्या है बेटे, राइट बाइसेक्टर। अच्छा, अब कहता है ए बी 6 सेंटीमीटर है, यानी ए से लेकर बी तक की जो लंबाई है वो कितनी है, यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर की लंबाई है, और एल मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये कितनी रह गई 3, और ये भी कितनी रह गई 3। तो बस उसने यही पूछा है कि ए एल कितना है, मेजरमेंट ए एल कितना है। टोटल ए बी है, इस टोटल ए बी की लेंथ को 2 पे डिवाइड कर दे, ऐसी है ना। अब टोटल लेंथ ए बी कितनी है 6, ए से लेकर बी तक की लेंथ कितनी है 6, उसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे हाफ हो जाएगी 3, तो देखें ए एल कितना आ गया 3। इसी तरह मेजरमेंट एल बी या बी एल, ये कितना होगा, ये भी हाफ होगा किसका, ए बी का। अब ए बी कितना है, ए से लेकर बी तक कितना है 6, उसको 2 पे डिवाइड कर दें तो 3, इसका मतलब ये भी 3 ये भी 3 आ गया। बस यही कैलकुलेट करना था। इज इट क्लियर? तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो 1 2 3 नंबर पे जो डेफिनेशन है वो देखें। कहते हैं अलाइन सी डी इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ये देखें, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी है, और ये सी डी राइट बाइसेक्टर है, और ये मिड पॉइंट है ओ। ठीक है, ये पॉइंट कोई सा हमने ले लिया Q, ए को Q से मिलाया, बी को भी। ये डायग्राम आपको बनी बनाई मिलेगी। तो सॉल्यूशन क्या है, ओ ए, ये ओ ए किसके बराबर होगा, ओ बी के। मेजरमेंट इक्वल होंगी, क्यों इक्वल होंगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो ये वाली साइड क्या है, दिस इज ओ ए, ये वाली साइड क्या है, दिस इज ओ बी। अब पूछता ये है कि ओ ए कितना है, ओ ए कितना है और ए क्यू कितना है। अच्छा, अब ए क्यू तो बी क्यू के बराबर है, जितना ए क्यू है उतना ही बी क्यू है। मेजरमेंट ए क्यू इज इक्वल टू मेजरमेंट बी क्यू। क्यों? चूंकि जो राइट बाइसेक्टर होता है ना, राइट बाइसेक्टर, उसके ऊपर कहीं भी पॉइंट ले लिया जाए, कहीं भी, जितना वो बी से दूर होगा उतना ही वो, जितना वो इस बी से दूर होगा उतना ही वो ए से दूर होगा। इज इट क्लियर? वो पॉइंट कहां होना चाहिए, राइट बाई, अगर वो यहां पॉइंट ले ले क्यू, तो जितना ये ए से दूर होगा उतना ही ये बी से दूर होगा। इसका मतलब फिर क्या हुआ, जो ए क्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी क्यू के। ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी के, और ए क्यू किसके बराबर हो जाएगा, बी क्यू के। लो जी, ये आंसर निकाल। तो डेफिनेशन नंबर 4 में आते हैं। तो यहां पर कहता है वेयर विल लाई द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कहता है जब एक सर्कल 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से पास होता है, कितने पॉइंट्स में से पास होता है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ना, ये देखें, ये एक पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों नॉन कोलिनियर है ना, यानी एक लाइन पे तो नहीं आ रहे। कोलिनियर पॉइंट्स तो वो होते हैं जो एक सीधी लाइन पर आए, ये नॉन कोलिनियर है। कहते हैं एक सर्कल जब इनमें से पास होता है तो उसका जो सेंटर है, कहता है कहाँ होता है, ये सवाल पूछा गया है। वेयर विल लाई द सेंटर, सेंटर कहाँ पे मौजूद होता है, किसका भाई, सर्कल का। अच्छा जी, वो सर्कल क्या है, गोल, जो पास थ्रू करता है किन पॉइंट्स में से, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, जो कि ए बी और सी। लो जी, बता दूं सेंटर कहाँ लाई करता है। वैसे एक सेंटर बनाने हैं आप अंदाजे से, लेकिन उसको ज्योमेट्रिकली बताना है कि वो एक्चुअली कहाँ पे लाई करेगा, किधर प्रेजेंट होगा। आप देखिए, आपने सबसे पहले क्या करना है, ए बी का कॉर्ड ड्रा करना है, ए को बी से मिलाना है, इस सर्कल का ये क्या है, कॉर्ड। फिर सी को किससे मिलाना है,
ए से, फिर सी को किससे मिलाना है, बी से। ये अंदर क्या बन गया, एक ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल की कितनी साइड्स हैं, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड। अब इन तीनों साइड्स के ना आपने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। क्या करने हैं, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ क्या आता है, इसका ये मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी, इसे कहते हैं राइट बाइसेक्टर। अब इस साइड का राइट बाइसेक्टर क्या होगा, इसके मिड पॉइंट से जो लाइन सीधी आएगी, ये इसका क्या है, राइट बाइसेक्टर। पहले मिड पॉइंट फाइंड करना है, मिड पॉइंट से 90 के एंगल पर सीधी लाइन खींचनी है, वो क्या कहलाता है, बाइसेक्टर। अच्छा, अब इस साइड का बाइसेक्टर क्या होगा, इसका ये मिड पॉइंट है, इससे एक सीधी लाइन खींच दें। ये देखिए, जहां पर ये तीनों बाइसेक्टर आपस में मीट करते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। इज इट क्लियर। आप देख रहे हैं कि ये एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ, किसका, बीसी कॉर्ड का। ये एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ, किसका, एबी कॉर्ड का। ये राइट बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ, किसका, एसी कॉर्ड का। तीनों राइट बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, वही पॉइंट उस सर्कल का क्या कहलाता है, सेंटर। तो चलिए अब पढ़ते हैं। द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स विल लाई, ये पॉइंट लाई करेगा कहां, दिस इज द कॉमन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कॉमन पॉइंट भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहते हैं, ऑफ द राइट बाइसेक्टर्स। ये राइट बाइसेक्टर नहीं है, ये उनका क्या है, कॉमन पॉइंट ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ 3 लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए, अब इनको ज्वाइन नहीं किया, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो क्या बनते हैं, लाइन सेगमेंट्स नहीं बनती। ये देखिए, ए बी, बी सी, सी। तो इनके जो राइट बाइसेक्टर हैं, जहां वो मीट करते हैं, वही पॉइंट सेंटर कहलाता है। इज इट क्लियर। तो अगली डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अगला है 5वें नंबर पे, डिफाइन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जी बोलिए। मैंने बोला था मसलन ये आपका एंगल 90 का, सपोज आपने इसको हाफ कर दिया, ये भी 45 का रहेगा, ये भी 45 का, तो इसे क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर। इन द गिवन फिगर, जैसे कि आप फिगर देख रहे हैं, ये आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में मेजरमेंट एंगल, इसका नाम रख लेते हैं B, इसका नाम रख लेते हैं A, इधर नाम रख लेते हैं C। अब ये जो B, इसका नाम रख लेते हैं हम P। अब ये जो एंगल है, एंगल CBP, ये 45 है। एंगल ABP, ये भी 45 है। बोथ दी एंगल्स आर इक्वल। और इसमें जो PA लाइन है, सॉरी BP जो लाइन है, ये क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। अच्छा, सबसे बड़ा एंगल, टोटल एंगल क्या कहलाता है, ABC। अब उसके जो 2 हिस्से हैं वो क्या हैं, ABP और CBP, ये 2 हिस्से हैं उसके। और एंड पे है जो हमारी 6ठे नंबर पे डेफिनेशन है, वेयर डू द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ये भी अहम क्वेश्चन है। कहता है कि जब एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करते हैं, जब एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा की, उसके मिड पॉइंट्स ही ये देखिए। अब इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन, ये देखिए मिलाएं, ये राइट बाइसेक्टर किस साइड का है, AB का। ये राइट बाइसेक्टर किस साइड का है, BC का। और ये राइट बाइसेक्टर किसका है, AC का। तीनों राइट बाइसेक्टर कहां मीट करते हैं, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे मीट करते हैं। हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे मीट करते हैं। उसने यही पूछा था कि कोई भी राइट साइड हो, राइट ट्राइंगल हो, उसकी साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो कहां मीट करते हैं, कहां मीट करते हैं, एट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। इसका आंसर यही है। तो आपने कहना द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल मीट्स ईच अदर एट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। समझ आ गई बात की। बस आज का टॉपिक यहाँ तक। उसने यही पूछा था सवाल, और आपने डायग्राम बना के इसको करना है, ठीक है जी। डायग्राम बनाएंगे तो पता चलेगा ना कि कहाँ मीट करते हैं। तो इस उम्मीद के साथ आज हम इस टॉपिक का, इस लेक्चर का एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।